हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर, मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। विषुव इक्वेनॉक्स को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा इक्वेटर पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? विषुवत रेखा पर। इसके बाद हम ऋतु परिवर्तन चक्र को समझते हैं। ऋतु परिवर्तन चक्र में हमें दिन रात बराबर 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, मतलब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है 22 दिसंबर को और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 21 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है 21 जून को। ठीक है, ये इसमें हमें समझाया गया है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उपसौर पेरिहीलियन। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ग्रीष्म अयनात समर सॉलिस्टिस प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? 21 जून। वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर। प्रधान यमोत्तर प्राइम मेरिडियन तथा विषुवत इक्वेटर रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश लैटिट्यूड तथा शून्य अक्ष देशांतर लॉन्गिट्यूड बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्य उदय की पहली किरण भारत के किस यमोत्तर मेरिडियन पर दिखाई देती है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस वृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री देशांतर। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। एंटार्क्टिक वृत्त 66.5 डिग्री। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। विषुवत रेखा 0 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। प्रधान यमोत्तर रेखा 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये सब इसमें हमें दिखाए गए हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं,
0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश क्वाइट लैटिट्यूड के नाम से भी जानी जाती है। विषुवत रेखा इक्वेटर पर स्थित देश 13: साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो इक्वेटर पर कितने देश हैं? 13। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे लेकिन इसमें गलती कर दी है, इसको होना चाहिए था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पर स्थित 18, तो हवाई द्वीप, बाहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होना चाहिए। ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। यानी कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कितने देश हैं? 18। इसके बाद हम देखते हैं मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित देश: ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। कितने देश हैं? 12। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सबसे निकट कौन सा जलडमरू स्थित है? बेरिंग जलडमरू मध्य। भूपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन 46.60%। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 6 घंटे का। मिस्र के राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोट, निकेल एवं लोहे से मिलकर बना है। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है। ये किस विद्वान ने कहा है? ओ शिमड। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। यदि किसी स्थान पर सुबह 6 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच मध्याह्न में 3 बजे हैं तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? 24 समय कटिबंध में। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है। आर्कटिक वृत्त ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। 90 प्लस 1 प्लस 90। जीरो डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय IST का निर्धारण किया जाता है। ये देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर के मध्य
111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चट्टानें एवं ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।